many careless fathers and mothers in the world today. और आज बहुत सारे लापरवाह माताएं हैं, बहुत सारे लापरवाह पिता हैं जो अपने बच्चों की परवाह नहीं करते। Remember when God wrote a book, याद रखें जब परमेश्वर ने the पुस्तक first लिखा, book he wrote about a man, जब सबसे पहली पुस्तक उसने एक मनुष्य के विषय में लिखा, God-fearing man, एक परमेश्वर का भय मानने वाला who would not मनुष्य gaze at women, जो स्त्री को नहीं देखता था who would bring up his children in a God-fearing way, और जो अपने बच्चों का परमेश्वर के भय में बड़ा who करता would था, not boast about to Satan. और इसके विषय में परमेश्वर शैतान के सामने घमंड कर सकता है। God could not speak about anybody else on the earth. परमेश्वर किसी और के विषय में नहीं कह पाया संसार में। You know, I think Satan came to say, God, a lot of people who take your name, they're all hypocrites. और मुझे लगता है कि शैतान परमेश्वर के सामने यह बोलने आया होगा कि बहुत सारे लोग जो तेरा नाम लेते वे सब के सब पाखंडी हैं। God, you know that better than me. परमेश्वर तू मुझसे बेहतर इस बात को जानता है। All your people are hypocrites. तेरे सारे के सारे लोग They पाखंडी sing हैं wonderful songs on the Sunday. और संडे के दिन में अद्भुत गीत गाते हैं They're चर्च all में seeking their honor, और वे सब अपना आदर खोजते हैं and they're got secret sin in their life. और उनके जीवन में गुप्त गुप्त पाप पाए जाते हैं। God says, परंतु परमेश्वर That may be कहता है ये सत्य है। परंतु have you seen Job? क्या तुमने अय्यूब को देखा है? And Satan says, that's only one man. और शैतान कहता है वो तो एक ही आदमी है ना। One man is enough. और परमेश्वर कहता है एक आदमी ही पर्याप्त है। There's a man who will be a testimony for my name on the earth. और वो एक ऐसा मनुष्य है जो मेरे नाम के लिए संसार में गवाही के तौर पे खड़ा It's the होगा। same thing today. और आज भी वही बात होती है। He comes to God. शैतान परमेश्वर के सामने Look आता at the है condition of these people who call themselves believers. और वो कहता है इन लोगों की स्थिति को देख जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं Look at their private life. और इनके गुप्त जीवन को तू देख Look at परमेश्वर their financial matters. और इनके आर्थिक संबंधों को And देख these so-called preachers and pastors who represent your name, God, see what lovers of money they are. और ये नामधारी पास्टर और प्रचारक लोग जो तेरे नाम का प्रतिनिधित्व करते हैं ये कैसे रुपए से प्रेम करते हैं, कैसे रुपए की आराधना करते हैं, तू देख प्रभु। God says, yeah, that's true. परमेश्वर कहता हाँ ये But- सत्य है, परंतु Have you seen this person क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? and that person? क्या तुमने उसको That देखा है? person in that village और उस गांव में उस व्यक्ति को देखा है and that person in this city. और इस शहर में इस व्यक्ति को देखा है। I have got a few people in Tamil Nadu. और तमिलनाडु में मेरे कुछ ऐसे गिने चुने I've लोग got a पाए few जाते people in हैं India. और भारत देश में मेरे कुछ गिने चुने I've लोग got a few हैं people in the world और पूरे संसार में मेरे कुछ गिने चुने लोग who हैं are different from the ones you're talking about. See, और जिन लोगों के विषय में तू बात कर रहा है उनसे ये लोग भिन्न हैं। they fear me. वे मेरा भय मानते हैं They don't gaze at women. और वे स्त्री के ऊपर कुदृष्टि They नहीं turn डालते away हैं from evil. और वे बुराई से दूर हटते हैं They have a concern for the glory of my name. और मेरे नाम की महिमा के लिए वे चिंता और परवाह करते हैं। They don't love money. वे पैसे से प्यार नहीं करते They are blameless. और वे निर्दोष They हैं, are upright. वे खरे हैं Some of them may not be great preachers, और उनमें से बहुत सारे लोग अद्भुत प्रचारक but नहीं they are हैं, holy people. परंतु वे पवित्र लोग Turn away हैं, from evil. वे बुराई से दूर And हटने have you वाले seen हैं। how this person and that person and brought up his children? और क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा कि कैसे उसने अपने बच्चों का पालन I पोषण know किया many है? preachers have, their children are all wayward. मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जिनके बच्चे बिगड़ैल हैं। Yes. हाँ, Have you seen this one? परंतु क्या तूने Have इसको you seen देखा that है? elder? क्या तूने उस प्राचीन को Other देखा है elder? और उस प्राचीन को देखा See है? how they brought up their और children. देख कैसे उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, Blameless, निर्दोष, upright. खरा। And the devil says, but what about his wife? लेकिन शैतान का एक उसकी पत्नी के विषय God में says, क्या? don't worry about his wife. प्रभु का एक उसकी पत्नी की Son of चिंता मत man. कर, मनुष्य को देख, It's a testimony for me. उस पुरुष को देखना मेरे लिए गवाही My है। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, be a person like that. उस प्रकार के एक व्यक्ति बने आप Don't care for the empty approval of people in your church. और मनुष्यों की खोखली स्वीकृति के लिए जो आपके कलीसिया में है आप लालसा ना करें। Some of them think you're, oh, great man of और God. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप परमेश्वर के महान जन हैं, The question is, can God boast about you to Satan? परंतु प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर आपके लिए शैतान के सामने घमंड कर सकता Verse है? 8. 8वां वचन पढ़ेंगे। There is no one like him in the whole earth. और मेरे दास के तुल्य सीधा खरा कोई नहीं है इस पूरे संसार में, There is no परमेश्वर one कहता like है। him in the whole earth. और मेरे दास के समान कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है। Imagine if God can say that. और कल्पना करें यदि परमेश्वर आपके लिए ऐसा कहे There's no one तो। like that person in the whole of Tamil Nadu. और पूरे तमिलनाडु में उस व्यक्ति की जैसा कोई और नहीं है, There's no woman like that in the whole of Tamil Nadu. और उसके जैसे कोई और दूसरी स्त्री नहीं है पूरे तमिलनाडु में। If God can say that, यदि परमेश्वर ऐसा कह दे तो what more do you want? तो इससे बढ़कर के आपको और क्या चाहिए? Do you have a longing? क्या Oh क्या God, आपके I want your name to be glorified through me. क्या आपके हृदय में एक ऐसी लालसा है कि हे परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तेरा नाम मेरे In जीवन the से midst महिमामय of a पाए, Christendom that's dishonoring you, और ऐसी मसीहत के बीच में जो तेरे नाम की निंदा करती है,
I want to be a person who honors you, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो तेरा आदर करे, who obeys your word 100%. जो 100% तेरे वचन का पालन करे Not modify or change anything in your word in any area. और तेरे वचन के किसी भी क्षेत्र में कोई मिलावट ना करे। ऐसा व्यक्ति Who will build my home the way you want it built. और जो अपने घर का निर्माण वैसा ही करे जैसा तू चाहता है, Who will bring up my children the way you want children to be brought up. और जो अपने बच्चों का वैसे ही पालन पोषण करे जैसा आप चाहते हैं कि वो पालन पोषण करे। And with my little ability, और मेरी थोड़ी सी योग्यता के साथ I want to build a church even if it's a very small church. मैं अच्छे से बनाना चाहता हूँ उस कलीसिया को, भले ही छोटी क्यों ना Doesn't रहे। matter if it's not a big church. और उससे कोई मतलब नहीं यदि बड़ी Even कलीसिया if it's नहीं a है small तो, church. यदि वो छोटी भी है But तो, a church exactly according to your word in the New Testament. परंतु ऐसी कलीसिया जो तेरे नए नियम के वचन के अनुसार आधारित कलीसिया हो। Lord, please help me प्रभु मेरी सहायता कर that you can point out at least one church to the devil and say, there is a church according to my word. कि कम से कम वो शैतान को एक कलीसिया दिखा करके कह सके कि वह कलीसिया है, शैतान देख ले। How many of you elders have a burden like that? और आप में से कितने प्राचीनों के अंदर ऐसा बोझ पाया जाता है? Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, this should be our longing. यह हमारी लालसा होनी God is चाहिए। calling out of the nations of people for his name. परमेश्वर राष्ट्रों में से अपने नाम की महिमा के लिए लोगों को बुला रहा है। Be satisfied that you're going to heaven when you और इस die. बात से आप संतुष्ट ना रहे कि मरने के बाद आप स्वर्ग जा रहे हैं। Before I go, I want to glorify God's name on the earth. और इससे पहले कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहता हूं पृथ्वी पर। Why do I preach so much? You must be filled with the Holy Spirit all the time. और मैं क्यों आपसे हर समय यह कहता हूं कि आपको पवित्र आत्मा से हर समय भरे जाना चाहिए। We need to be cleansed in the blood of Jesus Christ to go to heaven. हमें यीशु मसीह के रक्त से धुलने की आवश्यकता है स्वर्ग जाने के लिए। That's enough. यह You पर्याप्त don't है। need to be filled with the Holy Spirit to go to heaven. और स्वर्ग जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने की जरूरत नहीं है। So if you're only interested in going to heaven, you will never seek to be filled with the Holy Spirit. और यदि आप केवल स्वर्ग जाने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप कभी भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाएंगे। Why did I seek God to be filled with the Holy Spirit? मैं क्यों परमेश्वर को खोजता हूं ताकि वह मुझे पवित्र आत्मा tell से you भरे। honestly. मैं आपको ईमानदारी से Not to बताऊंगा, go to heaven. स्वर्ग जाने के लिए नहीं खोजता हूं My मैं। place in heaven was already reserved स्वर्ग में मेरी जगह पहले से आरक्षित करके रखी गई है, because I had turned from sin and asked Jesus to cleanse my dirty heart with his blood. क्योंकि मैं पाप से मुड़ गया और मैंने यीशु से प्रार्थना की है कि मुझे मेरे हृदय को अपने लहू से I धोए। sought to be filled with the Holy Spirit because I wanted to be a witness for God on the earth. और मैं संसार में मसीह का गवाह होना चाहता हूं, इसलिए मैं पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरे जाने को ढूंढता हूं। And if you don't seek for that earnestly, और इसे यदि आप उसे गंभीरता से नहीं खोजते you're हैं a selfish person who's only interested in going to heaven when you die. तो आप एक स्वार्थी व्यक्ति होंगे जो केवल स्वर्ग जाने में दिलचस्पी रखते हैं अपने मरने के बाद। You don't want to be a witness for God on the earth. और आप संसार में रहते हुए परमेश्वर के गवाह नहीं बनना चाहते हैं। There's only one way to be a witness for God on the earth. और केवल एक ही रास्ता है जिसकी वजह से आप परमेश्वर के गवाह If बन you're सकते filled हैं। with the Holy Spirit every day, यदि आप पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरते हैं तो ही, not just once in the past. और एक बार नहीं भूतकाल में जब आप I भर गए believe थे। this is the mistake that many Christians have made. और मैं मानता हूं कि अब गलती जिसे बहुत सारे विश्वासी लोग They करते always हैं। ask, have you been baptized in the Holy Spirit? और वे हमेशा यह पूछते हैं कि क्या तुम्हारा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा Born हुआ again is है? all right. You're born again once. हाँ, born again जो होता है वो नया जन्म वो एक बार होता Filled with the है, Holy Spirit is not once. लेकिन पवित्र आत्मा से भरा जाना एक बार नहीं People होता have है। made that mistake thinking that is once. और बहुत सारे लोगों ने यह गलती की कि पवित्र आत्मा से भरा जाना केवल एक बार होता है। And they say, yeah, 25 years ago. और वे कहते हैं कि हाँ 25 साल पहले मैं भरा था। That's like asking a person, were you healthy 25 years ago? है तो ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति से पूछा Yeah, 25 साल I पहले was क्या very तू स्वस्थ healthy था? 25 years ago. हाँ, वो कहेगा हाँ मैं 25 साल पहले बहुत ही ज्यादा स्वस्थ But था, I'm full of sickness now. लेकिन अब मैं बीमारी से भर गया हूँ। Do you want to be like that? क्या आप ऐसे होना चाहते No. हैं? नहीं, I want to be filled with the Spirit today. मैं आज पवित्र आत्मा से भरा जाना Was I चाहता filled with हूँ। the Spirit yesterday? क्या तुम पवित्र आत्मा से कल भरे थे? That was good enough for yesterday. लेकिन वो कल के लिए ही पर्याप्त था। I want to be filled with the Spirit today. मैं आज भी पवित्र आत्मा से भरा To be a जाना witness चाहता for हूँ God today. ताकि मैं आज उसके लिए गवाही बन सकूं। I'm so disappointed when I see young brothers who should be on and sisters who should be on fire for God who are so sluggish. और मैं बहुत ही ज्यादा निराश होता हूं जब मैं देखता हूं कि जवान भाई और बहनों जिन्हें परमेश्वर के लिए गवाही होना चाहिए था वो इतने ज्यादा उदास और मायूस से हो पाए जाते हैं। I'm 70 years old. You guys should be much more on fire than me. मैं 70 साल का हूं, लेकिन आपको तो मुझसे भी ज्यादा परमेश्वर के लिए अग्नि से ज्वलंत Now होना you चाहिए। young people and I stand on the road and run and have a race. यदि आप जवान लोग और मैं रोड पे खड़े होकर के दौड़ लगाएंगे तो Who's going to win? कौन जीतेगा? I'll tell you, I can't win. I can't run
Even when I was young, I was not very fast. और मैं आपको बता देता हूं कि मैं नहीं जीतूंगा, क्योंकि मैं जब जवान था तब भी मैं तेज नहीं दौड़ सकता था। You will win definitely. आप निश्चित तौर पे जीतोगे। Why can't you be more on fire for God than me then? तब आप मुझसे ज्यादा क्यों परमेश्वर के लिए अग्नि से नहीं जल सकते हो? Those apostles were 30 years old and they were on fire for God. और वे जो प्रेरित लोग थे वे 30 वर्ष के आयु के थे, लेकिन वे परमेश्वर के लिए जल रहे थे God अग्नि wants में। you to be like that. परमेश्वर चाहता है कि आप वैसे ही बने। God wants you to set other people on fire. परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरे लोगों को अग्नि में स्थापित करें। I'm sure that Job's influence had a great life, had a great influence on his children. और मैं आशा करता हूं कि अय्यूब का जो जीवन था उसके बच्चों के ऊपर गहरा He प्रभाव may not डाला have been होगा। a great preacher. वो बड़ा प्रचारक नहीं रहा होगा। The Lord doesn't say to Job, say to Satan, have you heard anybody preach like Job? और परमेश्वर ने शैतान से कभी नहीं कहा कि क्या तूने किसी को सुना जो अय्यूब के समान प्रचार करता है। He's looking for godly men, even if they can preach or not preach. परमेश्वर भक्ति में पुरुषों को देख रहा है, चाहे वे प्रचार कर पाए या ना कर पाए। Sometimes we are ambitious for the wrong thing. और कई बार हम लोग जो है वो गलत चीजों के लिए उत्सुक होते हैं और आशा लगाते हैं। I have told people, मैंने लोगों से कहा you है, should never pray that God will help you to preach like me preach. और मैंने लोगों से कहा कि तुम कभी भी ऐसी प्रार्थना ना करना कि परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे मेरे जैसे प्रचार करने के लिए। That is, God can give that gift to you in a moment. ऐसा वरदान तो परमेश्वर आपको एक मिनट में दे सकता है, लेकिन वो आपको आत्मिक नहीं बनाएगा। You must long to be holy. आपको इस बात को खोजना है कि आप पवित्र बने। If you don't see holiness in me, there's nothing to copy me in. यदि आप मेरे अंदर पवित्रता नहीं देखते हैं तो मेरे में कोई भी ऐसी बात नहीं जिसकी आप If you नकल don't करें। see humility in me, there's nothing to imitate me in. यदि आप मेरे अंदर नम्रता नहीं देखते हैं तो मेरे अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं जिसको आप नकल कर सकते हैं। If I have not brought up my home properly, it's no use imitating me. यदि मैं अपने घर का अच्छे से पालन पोषण नहीं किया तो आप मेरी नकल ना करें। Don't ever long for anybody's gift. आप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के वरदान की लालसा ना करें। I want to be a godly person. और कहिए कि मैं एक भक्ति में पुरुष बनना चाहता हूँ, अय्यूब के समान, पौलुस के समान, पतरस Even के if I समान। can't preach, यदि मैं प्रचार ना कर पाऊं, if I can't sing, यदि मैं गीत भी नहीं गा I want to पाऊं, be a godly person. लेकिन मैं भक्ति में पुरुष You बनूंगा। are calling out of the nations of people for your name. प्रभु अपने नाम के लिए संसार के अनेक राष्ट्रों से लोगों को बुला रहा है। The name of Jesus is so dishonored in India और आज भारत देश में परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है by Christians. मसीहियों के Who द्वारा। are the people dishonoring the name of the Lord in India? और वे कौन लोग हैं जो आज भारत देश में मसीह के नाम की निंदा कर रहे हैं? मसीही लोग ही कर रहे हैं, Not non-Christians. गैर मसीही लोग They नहीं। don't take the name of Christ. और वे मसीह के नाम को नहीं They लेते take हैं, the name of Christ to dishonor Christ. और वे लोग जो मसीह का नाम लेते हैं वही उसके नाम की निंदा In the भी midst करते of हैं। such Christians, और ऐसी मसीहत के बीच God में wants you and me. परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है Godly life, कि हम भक्ति में जीवन holy जिए, life, पवित्र जीवन जिए your eyes, और शुद्ध आंख रखें controlled tongue, और अपने जुबान को नियंत्रित रखें right uprightness in money matters, और पैसे के लेन देन में हम खराई और ईमानदारी से बर्ताव करें with a heart that loves others, और एक ऐसा हृदय रखें जो दूसरों से प्यार करे the humility that's. और नम्रता की आत्मा अपने अंदर बनाए रखें। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। Let's bow our heads before God. परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएंगे Let's ask God to help us. और परमेश्वर से कहे हमारी सहायता करें। Cannot live this life if you are not filled with the Holy Spirit. यदि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं तो आप इस जीवन को कभी नहीं जी सकते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to be what you want us to be on this earth. हमारी सहायता करें कि हम वे बन सके जिसे आप चाहते हैं इस पृथ्वी पर बनने के लिए। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।